संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक दीप प्रज्वलन। स्वागत कीजिए अभिनंदन और वंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन अभी कुछ देर बाद उसका गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा। और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहाँ गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है। मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं 2-4 बुनियादी बातें करना चाहता हूं। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। जाने के पूर्व एक बैठक थी, तो बैठक में उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे हो। मुझे लगता है कि इस मोड से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर किसी के पास ये गुण है तो इस गुण को थोड़ा कम करने की जरूरत है। काम कैसे हो, अगर ये हमारी दृष्टि में होगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। दूसरा, मैं जो परिणाम आए हैं उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर है। सबको हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए हैं। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों से कि 2 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले की बनाने की जरूरत है। 2 साल कोई भी रहे, कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर हम इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहाँ के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहाँ के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट जब देश में आया तो मुझे लगता है कि एक समय था जब हम उनको पिछड़े जिले कहते थे और उन्हें महत्वाकांक्षी जिले कहते हैं। अनेक उन जिलों को आज देखने के बाद लगता है कि उनमें बड़ा परिवर्तन हुआ है और किसी भी विकसित जिले से वो कई मायनों में आगे चले गए। मुझे लगता है कि इस तरह का काम अब जम्मू कश्मीर में हमें निश्चित रूप से करने की जरूरत है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं जम्मू ने अव्वल स्थान हासिल किया है, लेकिन शोपियां ने पर्यावरण में अव्वल स्थान हासिल किया है।
तो मुझे लगता है कि जम्मू को ये सीखने की जरूरत है सोपहियान से कि पर्यावरण में वो कैसे उच्च स्थान हासिल कर सकता है, और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यूटी स्तर पर बनाने की जरूरत है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हर जिले की एक दूसरे से निरंतर शेयर की जा सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन काम हम कर सकते हैं। और आज के युग में इनोवेटिव इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को भी हम न्याय देने में और समतामूलक समाज के निर्माण में प्रगति कर सकते हैं। बापू एक बात कहा करते थे कि यदि कोई दुविधा है मन में तो क्या करना चाहिए, तो एक ही बात कहते हैं कि तुम भारत के सबसे उस असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या जो तुम करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। बैठ करके हम अपने फैसला कर लें उससे भलाई होती है कि नहीं होती है। मुझे लगता है अगर ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। एक और बात कि जनता की भलाई के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, जिन लक्ष्यों को हम लेकर के चल रहे हैं, एक बार हम स्वयं मूल्यांकन तो करें कि कहां तक हम पहुंचे हैं। ये धन का ऑडिट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुशासन में हमारा प्रदर्शन पाले के उस तरफ कैसा है, इस पर यह ध्यान आकर्षित करता है। और मुझे याद है कभी मैं लोकसभा में था तो उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्पष्ट व्यवहार अच्छे प्रशासन की कुंजी होती है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि सुशासन की बुनियादी इकाई में जन भागीदारी, आम सहमति, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी तथा रूल ऑफ लॉ, इन 9 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। और ये अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति या योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोशिश हम सब कर रहे हैं कि प्रभावशाली ढंग से नीतियां आगे बढ़ें, सुशासन का हर एक अंग गतिशील हो। और ये सच है कि 2019 के बाद गुड गवर्नेंस के रास्ते में जो कई बंदिशें थीं वो हटाई गई हैं। 890 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। बुनियादी इकाइयों में अधिकार संपन्नता भी आई है। और कई बातों का जिक्र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने किया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को देश मनाता है, वाजपेयी जी का जब जन्मदिन है। गृहमंत्री जी ने उस दिन 2020-21 का जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी 4 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियरी एवं पब्लिक सेफ्टी, इसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था। और 2019 के मुकाबले हमारी रैंकिंग उसमें काफी बेहतर हुई है। 11 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तथा हिल स्टेट्स में इंडस्ट्री सेक्टर में जम्मू कश्मीर की रैंकिंग नंबर 1 है, जो मैं समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों और ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के हम सबके प्रयास से बढ़ती हुई रैंकिंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक दूसरा सेक्टर भी है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये आंकड़ा मैं देख रहा था 2019 में 30.2% से सीधे छलांग लगाकर हम 56.3% पर पहुंच गए। इससे पता चलता है कि जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं, चाहे वो मिशन यूथ हो, हौसला हो, उम्मीद हो, राइज टुगेदर हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और इन्हें और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार हाउसिंग फॉर ऑल, बिजली की उपलब्धता, ह्यूमनाइजेशन तथा हेल्थ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स पर भी हमने अच्छी तरक्की की है। आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पश्चात सामाजिक विकास कार्यक्रमों, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आर्थिक विकास तथा सतत वृद्धि के लिए जो ढांचा विकसित किया गया है वो काफी हद तक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जब ये देख सकता है कि हमारी सड़क पर कितना खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे प्रसन्नता होती है।
जन केंद्रित सुधारों के प्रयास का परिणाम है कि किसानों की आमदनी जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आज जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ये हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है। इसी प्रकार कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में औद्योगिक पुनरुत्थान, चौमुखी उत्कृष्टता तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के प्रयासों में हम सब पूरी शिद्दत से जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक बात हमको ये ध्यान में रखने की है कि हम जो नीतियां बनाते हैं उन नीतियों का परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से नीतियां हम वही बनाएंगे जिससे जनता में बड़ा बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम तय करते हैं कि ये काम होना है तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तय करने के पहले जितना मुझे लगता है कि उस पर चर्चा बहस करनी हो वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन तय होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हम उन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा बड़ी आबादी उससे लाभान्वित होगी। आज के अवसर पर मैं पुनः एक बार गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और सभी अपने जिला के अधिकारियों और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जन सेवा की भावना ये सबसे आवश्यक है और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिशाम नाशनम। नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और उनकी सेवा करना, यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी समय समय पर बराबर निर्देशन देते रह रहे हैं और पूरे राष्ट्र में उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ रहा है। चाणक्य ने भी जनता के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में एक बात कही थी कि शासक को स्वयं जाकर के उनकी जरूरतों को जानना चाहिए और तब उसके लिए कार्य योजना बनानी चाहिए और निगरानी करना ये ज्यादा आवश्यक है। और इसलिए हमारी नीति और मूल भावना भी यही होनी चाहिए, समाज के हर तबके की धड़कन सुनना और उसके लिए मेहनत से काम करना। मुझे लगता है कि पिछले साल जुलाई में 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि हर फाइल सैकड़ों हजारों जिंदगियों को प्रभावित करती है और इसलिए उस पर फैसला लेने के पहले मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसला न्याय संगत है। अनावश्यक 20 दिन फाइल रख करके उससे कितनी जिंदगियां प्रभावित होती हैं, इसका विचार मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी है और इससे धारणा समाज में अच्छी नहीं बनती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इससे, जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने अपने जिले में लागू करना और एक बेहतर प्रशासन जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी को, क्योंकि हम अपने से जितना कहें कि हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, जिसके लिए शासन है, जिसके लिए प्रशासन है, जब तक वो नहीं महसूस करता है कि शासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है तब तक हमें निरंतर उनके साथ बातचीत करके उस दिशा में सुधार निरंतर करना है। और पूर्णांक कहीं नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश सब में होती है, सबको इसी रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। मैं फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का साधुवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।